के साथ में लौट के महलों में आए और धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। जब ध्रुव थोड़े समझदार हुए तो ध्रुव का विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम था ब्रह्मकी। उत्तानपाद ने शरीर में बुढ़ापा देखा है तो ध्रुव को राज्य दे करके ये वन में चले गए भजन के लिए। ध्रुव राजा हुए। एक कवि ये कहता है कि ध्रुव ने ऐसी कौन सी तपस्या की जो 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। सतयुग में इंसान हजारों साल तक भजन करता था। तो एक छोटा सा प्रमाण मिला कि ये ध्रुव जो थे ये पूर्व जन्म में औभर ऋषि थे और इन औभर ऋषि ने 10 वर्ष के लिए समाधि लगाई। पहले समय नियुक्त किया जाता था कि कितने समय तक भजन करना है। 10 वर्ष के लिए समाधि लगाई, लेकिन इनके जीवन और समाधि में लीन 9.5 साल भय आत्मा शरीर से जुदा हो गई। 6 महीने की तपस्या शेष रह गई और कई औभर ऋषि ध्रुव बने और ध्रुव जन्म लेकर के वो 6 महीने की तपस्या जो शेष थी वो पूर्ण हुई है। तब उन्हें भगवान ने दर्शन दिए। दूसरा विद्वान कहता है कि तपस्या माँ की थी, ध्रुव की तो थी नहीं। ध्रुव की कहाँ थी तपस्या? माँ बच्चे की पहली गुरु होती है। माँ अगर चाहे तो बच्चे को राष्ट्र की सबसे ऊंची वाली कुर्सी तक भी पहुंचाए और माँ अगर चाहे तो जमीन माँ के समान। हम ये नहीं कहते हैं है जब हम न लेटना जानते हैं, न बैठना जानते हैं, न बोलना जानते हैं, ये सब माँ सिखाती है। और गुरु तब सिखाते हैं जब हम सीखने के लायक होते हैं। तो गुरु का सम्मान करो, लेकिन माँ का सम्मान सबसे पहले, क्योंकि माँ के जैसा गुरु दुनिया में कोई नहीं। अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। हमेशा ही आदरणीय रही है और आदरणीय होती है। सबसे पहले माँ बाप की सेवा करना सीख जाओ, दुनिया में बहुत आगे तक जाओगे। सज्जनों, ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। बड़े भगवान के भक्त थे। इन ध्रुव के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आ गया।
लोग कभी कभी भगवान की भक्ति छोड़ देते। अगर कोई जीवन में कष्ट या मुसीबत आई तो भगवान की भक्ति छोड़ देते। बोले क्या फायदा है ऐसे भजन का, ऐसी भक्ति का, इतना भजन करते, इतना सब कुछ मैंने किया, लेकिन हमारे ऊपर केवल कष्ट और मुसीबतें ही आई, तो फिर क्या मतलब है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा करने वालों के जीवन में दुख नहीं आते। हमेशा दुख भगवान के भक्तों के ही जीवन में आते, लेकिन भगवान अपने भक्तों को उस दुख से लड़ने की शक्ति और क्षमता देते हैं। अगर जीवन में दुख आए तो धैर्यवान बन के खड़े रहो, मन को ज्यादा इधर उधर मत भटकाओ, हमेशा प्रसन्न रहो। फिर भी अगर दुख आएगा तो दुख देखेगा कि भाई मैंने इतना इसे कष्ट दिया, लेकिन ये तो फिर भी खुश हुए, तो फिर इसे दुख देने से फायदा क्या है। बोले चलो, तो फिर वो ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। ध्रुव के जीवन में दुख क्या गया बताया है कि इनके भाई को कुबेर ने मार दिया। कुबेर क्यों मार दिया? बोले कुबेर की लड़की से उत्तम का हित हो गया। उस लड़की से एक दिन मिलने के लिए गए तो वो लड़की उत्तम के पीछे पड़ गई, आप हमें अपने साथ लेके चलो। उत्तम ने मना किया, हम शादी करेंगे तुमसे, लेकिन ऐसे नहीं, पहले हम अपने भाई से पूछेंगे, क्योंकि अपने भाई के जीवन में हम कलंक नहीं बनना चाहते। वो लड़की कहने लगी उत्तम में जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। तो जवाब दिया शादी तो कर सकती हूँ, नहीं नहीं पाऊंगी तो मेरी बात सुनो। वो लड़की बोली अरे और तुम बिना दुख उठाऊंगी बलकी बोली अरे नहीं चाहिए कछु माल खजाना, और नहीं कछु देवरा हमें बनावाना, केवल मैं हूँ प्रेम की भूमि, तुम बिना कष्ट उठाऊं अलग है। ऐसे हम चाहना नहीं जो आज तुम्हें कल और जाए, निकार पड़ी गई तो उत्तम ने मना किया है कि मैं तुझे अपने साथ ऐसे तो नहीं ले जाऊंगा। तो जवाब दिया अगर तुम नहीं लेकर के गए तो फिर तेरे श्राप देंगे। अब तो रथ को रोक लिया, आगे वाली लड़की हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लेकर के चलने लगे। और जैसे ही लेकर के चले कुबेर को मालूम पड़ गया, रास्ता रोक ली और युद्ध किया है उत्तम ने। उसी युद्ध में कुबेर ने उत्तम को मार दिया। ये भाई की मृत्यु का दुख ध्रुव के जीवन में आ गया।
ध्रुव सेना को लेकर के चढ़ाई कर दी, ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिया। उधर से कुबेर ने भी ब्रह्मास्त्र उठा लिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे दोनों तरफ से ही ब्रह्मास्त्र चलाए गए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। स्वर्ग से महाराज मनु को भेजा है, अपने नाती ध्रुव को समझा। तो महाराज मनु ने कहा है बेटा ध्रुव, तुम इतने बड़े भगवान के भक्त हो, तुम्हारे भाई की आयु केवल उतने ही समय की थी और तुम अपने भाई की एक जिंदगी के लिए न जाने कितने जीवों की हत्या कर दिए हो। ये गलत बात है, इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करो। और तब ध्रुव ने वो ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया है। कुबेर को ब्रह्मा जी ने समझाया, फिर उधर से ब्रह्मास्त्र चलाया गया। ये दुख ध्रुव के जीवन में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते, आते